नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किस दल का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने। मैं भी चाहता था कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री बने, लेकिन भावना से कुछ नहीं होता। आज के डेट में बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार विधानसभा चुनाव के बाद बने। एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन लें तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा। अधिवेशन भवन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा एनएचएम के तहत में बहाल 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सहित लैपटॉप और मेडिकल किट का वितरण किया गया है। कुल 10 विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली हुई है। इस मौके पर एसीएम प्रत्यय अमृत और साथ ही ईडी सुहर्ष, सचिव मनोज सिंह सहित अन्य भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और इससे स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी। कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जो हम लोग कर रहे हैं, तो जैसा प्रत्यय जी बता रहे थे, आधारभूत संरचनाओं का तो विस्तार लगातार हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ किस प्रकार से जो एचआर की आवश्यकता है, जो मानव बल की आवश्यकता है, उस मानव बल को भी स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ा जाए, उनकी नियुक्तियां की जाए। उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। और निश्चित रूप से जब एक अस्पताल होता है तो उस अस्पताल में एएनएम भी महत्वपूर्ण है, जीएनएम भी महत्वपूर्ण है। हमारे पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं, चाहे वो ड्रेसर हो या ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, जो कोई भी, वो भी समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब के रहने के बावजूद यदि उस अस्पताल में कोई विशेषज्ञ चिकित्सक आ जाता है तो वो अस्पताल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिम्स 2 के लिए नगरी में भूमि अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि खेती योग्य भूमि की बजाय बंजर जमीन पर अस्पताल बने। उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि बैरिकेड्स नहीं हटाए गए तो किसानों को खेती से रोका गया तो आंदोलन तेज होगा। जरूरत पड़ी तो पूरे झारखंड से आदिवासियों को लाया जाएगा। ग्रामीण मंटू उरांव ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी आजीविका छीन रही है। वहीं मीना टोपो ने सरकार से जमीन लौटाने की अपील करते हुए आदिवासियों की जरूरतों को समझने की बात कही है। सरकार हम लोग को लूट रही है, खेती नहीं लगाने दे रही है, और हम लोग का जितना भी रसीद काटता था उसको कितना दिन पहले ही से ही बंद कर दिया रसीद काटना। मतलब हमरा अपने अधिग्रहण किए हैं। कोई बोलता है दो ठो सरकार दो किस्म का बात हम लोग को समझाया, बोला पैसा देवे नहीं किया हम लोग को। अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग अपना खेत को हम लोग अपने चाहेंगे। हम लोग जमीन चाहिए, नहीं सरकार को नहीं देंगे। खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहा है। कर लीजिए ना। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है।
जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इस बार रोड निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में, चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हो तो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर। केंद्रीय सरना स्थल झकरा कुंभा में पढ़ा चैतू उरांव की आपको बताते चलने की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 4 जून को पूरा झारखंड बंद करने को आह्वान किया गया है। साथ ही आदिवासी बचाव मोर्चा सहित केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली सरना स्थान रैंप को भी नहीं हटाए जाने के खिलाफ चर्चा की गई है। बैठक में लुगु बुरु और साथ ही मरांग बुरु, पेशा कानून, जमीन की व्यापक लूट, धर्मकोड लागू करना, खड़िया भाषा, शिक्षक नियुक्ति में भी शून्य करने, आदिवासी योजना की लूट और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि शराब नीति के खिलाफ अन्य मांगों को लेकर 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड सरकार का आदिवासी विरोधी रवैये के कारण जो है हम लोग जो है 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद करने का घोषणा किए हैं। चूंकि हम लोग रैंप जो है सिरमटोली सरना स्थल जो रांची में है, उसका हम लोग 4-5 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कभी मानव श्रृंखला के रूप में, तो कभी रांची बंद किए, तो कभी 100 यात्रा निकाले। लेकिन जो है सरकार जो है आनंद फानंद में उस रैंप को और निर्माण करके पूरा कार्य खत्म कर दिया है, खाली उद्घाटन करना बाकी है। तो आदिवासी जो है ये है, उसको लेकर के जो 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद करेंगे। और तो और देखिए जो है शराब नीति लागू करके जो है गांव-गांव में शराब बेचने का ये काम कर रही है, वो भी ग्राम सभा लागू करके। देख रहे होंगे कि रांची में सिरमटोली जो मुख्य सरना स्थल के पास ही जो है रैंप को उतारा जा रहा है। वहां प्रत्येक साल सरहुल में 5 लाख लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर जो पिछला सरहुल में करीब 25% ही लोग वहां आ पाए, तो हम लोग को सरकार से। राजधानी रांची कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सेवा दल संगठन की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी चैन सिंह श्यामले और साथ ही मुख्य संरक्षक नवीन कुमार समेत संगठन के नेता मौजूद रहे। मौके पर प्रभारी ने बताया कि संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। पड़ोसी राज्य में आने वाले चुनाव की रूपरेखा भी बेहतर बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। साथ ही ये भी बताते चलें कि बिहार में 22 जून से 1 जुलाई तक विशारद कैंप कार्यक्रम का भी आयोजन होना है और बिहार चुनाव में भी मिल का पत्थर साबित करने के लिए भी संगठन अपने आप को झोंकने का काम करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल माननीय लालजी देसाई, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल जी, तमाम हम के राजू साहब, पीसीसी चीफ के मार्गदर्शन पर आज हमारे नए नव निर्वाचित मुख्य संगठक सम्मानित नवीन सिंह जी के आज नया कार्यकारिणी की बैठक है पुनः, और इसमें कार्यकारिणी की समीक्षा होगी। आने वाले समय में चुनाव होना है बगल राज्य में, और वहाँ हमारे सेवा दल के बूथ लेवल से लेकर ग्राम पंचायत से स्तर से लेकर के पीसीसी राज्य स्तर तक
हमको कार्यकर्ता का भी चयन करना है और अधिक से अधिक ज़्यादा लोगों को हम सेवा दल के सहभागी के लिए हम लोग ये आवश्यक बैठक की गई है। अभी आने वाले समय में अभी बिहार में हमारा विशारद कैंप होने वाला है 22 जून से 1 जुलाई तक, उसकी तैयारी प्लस प्रदेश की कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक, इन चीज़ों पर विचार होगी। आज सेवा दल की मेरे मनोनयन के बाद जब मैं अध्यक्ष बना तो ये पहले कार्यकारिणी की बैठक है। तो अभी कार्यकारिणी की बैठक हम लोग शुरू करेंगे। जिस तरह से हम लोग शुरू करते हैं, हमेशा वंदे मातरम से शुरू करते हैं और जन गण मन के साथ हम लोग कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो उस कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम शुरू होगा और आज आने वाले समय के लिए ये जो बैठक है एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी संगठन की बात करते हैं, उसमें हमारा सेवा दल खड़ा उतरेगा, क्योंकि सेवा दल को कांग्रेस की रीढ़ मानी जाती है और रीढ़ मजबूत रहेगा तब हमारा संगठन मजबूत रहेगा। इसलिए आज की जो बैठक है नए लोगों को जोड़ने का और जो पुराने लोग हैं उनको सम्मान देने की बात है और उन सबको साथ लेके हम झारखंड में एक नया मिसाल कायम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लालजी देसाई ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय लालजी देसाई जी ने जो विश्वास मुझ पे जताया है, मैं उस विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और हमारे सभी साथी सभी हमारे साथ हैं और संगठन के साथ हैं और संगठन मजबूत है। मधेपुरा के कला भवन परिसर में एनएसयूआई के छात्रावासों की बदहाली के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने की है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान के तहत 15 मई को शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन किया गया था। इस संवाद में जो है वो कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की बदहाली को लेकर सैकड़ों छात्रों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित मधेपुरा में हॉस्टल है, छात्रावास है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास है, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास है और अल्पसंख्यक छात्रावास है। सभी छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी समस्या, बिजली जैसी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं छात्र। वहां पर आप जाकर के देखिएगा तो लाइब्रेरी के नाम पर केवल टूटे फूटे टेबल और कुर्सी रखे हुए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया है। साथ ही परिणामों की औपचारिक घोषणा की है और इस बार कुल 78,186 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 69.26% पास हुए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लातेहार जिला में 88.02% सफलता दर के साथ में टॉप कर रहा है और साथ ही लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। उनका पास प्रतिशत 80.53% रहा है, जबकि लड़कों का 48.43% रहा। रिजल्ट के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। शिक्षा मंत्री ने सफल छात्रों को बधाई दी है। मैंने अपना वक्तव्य में ही कहा कि इस राज्य में जब हमारी सरकार को विरासत मिली है, निश्चित तौर पर इस विभाग का जो पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर बुनियादी मुझे नहीं मिल पाया था, जिसमें अभी हमें शिक्षा के स्ट्रक्चर को बनाने पड़ रहा है, मजबूत करना पड़ रहा है, बुनियाद को मजबूत करना पड़ रहा है। इसलिए कहीं की इस तरह का खबरें मुझे मिली है। निश्चित रूप से आने वाला समय में उस शिक्षा के क्षेत्र में हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आपको बताते चले कि एक बार फिर से अपना परचम लहराया, जहां पर विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज के छात्र हिमांशु कुमार ने 12वीं की साइंस की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर 3रा स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। हिमांशु जो है वो सफलता का श्रेय कठिन मेहनत और लगन को और शिक्षकों को देते हैं। मैंने जैक क्लास 12 में 500 में से 474 अंक प्राप्त किए, जो कि 94.8% होता है। मेरा पूरे राज्य में 3रा स्थान है
और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान है। कैसा लग रहा है, आप सफल हुए इस तरह का? बहुत अच्छा लगा। अच्छा था कि आप टॉप करेंगे तो टॉप थर्ड में आएंगे? नहीं, मुझे लगा था कि ठीक ठाक 90% प्लस मार्क्स आ जाएगा, ये नहीं पता था कि थर्ड आ जाऊंगा, बस था कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मेहनत में मम्मी पापा, मेरी दीदी, मेरे भैया सब बहुत साथ देते थे, दादा दादी, फिर मेरे टीचर सब बहुत साथ देते थे। डेली 8-10 घंटा मेरे रोज पढ़ता था, हमेशा 11 से लगातार। तो वहीं साहिबगंज स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर से इंटर की परीक्षा में कमाल किया है। मिली जानकारी के अनुसार इंस्टीट्यूट के 3 छात्र टॉपर हुए हैं। अभिषेक कुमार ने 441, विष्णु कुमार ने 436, मोहम्मद इमरान ने 435 अंक प्राप्त किए हैं। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षक BK साहा और जिलानी अंसारी को दिया है। पहले तो हमको बहुत खुशी है कि हमने जो मेहनत किया था बच्चों के पीछे, और बच्चों का भी अपना जो समर्पण रहा है, उसके कारण जो टॉपर लिस्ट है उसमें 3 बच्चा जो आया है हमारे इंस्टीट्यूट से, उसको हम दिल से बधाई देना चाहते हैं। और उसके अलावा भी मेरा जितना भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, उसको भी हम उसके भविष्य के लिए जो है शुभकामना देना चाहते हैं। जहां तक बात है सफलता का, तो सफलता में टीचर और स्टूडेंट दोनों का मेहनत बहुत मायने रखता है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि उस टाइप का बच्चा हमको मिला जिससे हम उसको उस लेवल का कोडरमा जिला के डोमचांच तो प्रखंड अंतर्गत मसमोहना पंचायत की रहने वाली मुस्कान कुमारी झारखंड बोर्ड 12वीं क्लास के विज्ञान संकाय में जिला टॉप हुई हैं और मुस्कान पिता कामदेव सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। मुस्कान के पिता लुधियाना में किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं। मुस्कान कुमारी ने परीक्षा में 469 अंक प्राप्त किए हैं और उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मसमोहना की छात्रा है। मुस्कान ने अपनी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद भी बताया है। फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है और स्टेट में मैंने 8 रैंक प्राप्त किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बट उम्मीद इससे ज्यादा था, बट कोई नहीं, जो मिलते हैं उसी में खुश होना चाहिए। बट अभी मैं जो अपने मेहनत का श्रेय देना चाहूंगी वो मेरी माँ और मेरे टीचर्स को देना चाहूंगी। मेरे 5 कोचिंग में करती थी। मेरा एडमिशन तो था मसमोहना में ही था, UPG +2 हाई स्कूल मसमोहना में, बट मैं कोचिंग बाहर में करती थी तिलैया में। और मेरे 5 टीचर थे जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे 5 सब्जेक्ट के। रंजीत सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बलदेव सर मैथ पढ़ाते थे, और आकाश सर इंग्लिश, RN सर जो रामनिवास सर है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे, और एक्सीलेंट से रोहित सर से मैंने फिजिक्स किया है, जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा। और मैं आगे जो छात्र जो अभी स्टूडेंट जो देना चाहेंगे एग्जाम में, उनको बस ये कहना चाहूंगी कि रेगुलर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है। और जो टीचर्स पे तो कभी मतलब कि हमेशा भरोसा ही करना है, कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि टीचर्स तो हमेशा हमारी भलाई ही चाहते हैं। तो टीचर जो पढ़ाते थे पहले मैं वो कर लेती थी, फिर घर जाने के बाद पहले कोचिंग में, जैसे कोचिंग में गैप होता था 1-2 घंटे का, तो मैं घर मतलब कि रूम पे कम ही जाती थी, वहीं पे बैठ के पहले पढ़ाई कर लेती थी। हो जाता था तो कोचिंग में के जो जितने भी क्वेश्चन थे मैं कोचिंग में ही कर लेती थी। फिर जब घर जाती थी एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेती थी, और टाइम मिलता था तो मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेती थी, और फिर टाइम मिलता था तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। छपरा स्थित मशरक CHC का राज्य स्तरीय टीम ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने पंजीकरण काउंटर, दवा स्टोर, OPD और इमरजेंसी स्टोर समेत अन्य कक्षों का निरीक्षण किया है। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर राज्य स्तरीय टीम में शामिल उप सचिव मोहम्मद शफीक और साथ ही एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर NK सिन्हा ने लगभग 6 घंटे तक गहनता से निरीक्षण किया। जांच टीम ने अस्पताल में भारी अनियमितता पाई और वहीं इस मौके पर चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप, स्वास्थ्य प्रबंधक अमित कुमार भी मौजूद रहे। जो डिपार्टमेंट में कहीं से मिली थी उनकी जांच के लिए जो ना हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की व्यवस्था वगैरह को हम लोग देखे। जो हम लोग की फाइंडिंग्स है, जो हम लोगों ने जांच में पाया है, वो हम लोग डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे और ये हम लोग अपना सचिव महोदय को जो है जमा करेंगे। आपको और कुछ पूछना किन बिंदुओं पे? बिंदुओं पे जो है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में
हॉस्पिटल की सुविधाओं पे, जो डॉक्टर्स के यहाँ पे हैं, जो दवाइयाँ हैं और जो हम लोग की फैसिलिटीज है, जो एक्सरे वगैरह है, जो खबर मसौड़ी के धनरुआ से है, जहां पर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वर्ण जयंती भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति की एक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बबीता देवी ने की है। बैठक का संचालन उप प्रमुख प्रेम कुमार ने किया है। आयोजित बैठक में पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र रजक समेत अन्य सदस्यों ने अंचल कार्यालय में कार्यरत सभी राजस्व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। साथ ही आरोप लगाए हैं हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सदर अस्पताल सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबंधन के साथ अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना रहा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की स्थिति, एएनएम की संख्या, स्वास्थ्य भवनों और उपकरणों की स्थिति, टीबी, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, टीकाकरण जैसे संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बताते चलें कि लोगों ने पूरा जो मामला है वो ये भी बताया जा रहा है कि फायदा उठाकर जेब काटने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया है। लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। मामले पर हंदवाड़ा थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जांच की जा रही। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक जारी निर्देश के आलोक में आपको बताते चले कि अवैध अग्नेयास्त्रों के विरुद्ध पुलिस अभियान चला रहा है और इसी क्रम में रूपसपुर थाना अंतर्गत आरओबी के नीचे वाहन जांच के क्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध देशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में कि जिन लोगों के पास अवैध आग्नेयास्त्र हैं और वो उसकी मदद से कहीं भी रैंडम फायरिंग करते हैं या अपराध को कारित करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में रूपसपुर थाना के अंतर्गत एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो उसी क्रम में 2 अभियुक्त मुकेश कुमार सन ऑफ रतन मिस्त्री, जो हरदासपुर काली मंदिर का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा अभियुक्त अजय कुमार सन ऑफ कृष्णा साहब, जो बेऊर हरनीचक थाना बेऊर का रहने वाला है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। और पति के सामने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने द्वारा जो है गठित टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर गैंगरेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विशाल कुमार, कृष्ण कुमार, अजय कुमार और साहिल कुमार है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 29 को सेक्टर 12 में एक महिला पीड़िता, जिसकी उम्र 34 वर्ष, जिनके पति का नाम बसंत मेहरा है, जो कि सदर अस्पताल नया बिल्डिंग थाना बीएस सिटी की रहने वाली थी, उनके साथ नशे की हालत में उनको पिला के एक व्यक्ति जिनका नाम विशाल कुमार है और उनके 3 साथियों द्वारा उनको बहला फुसला के घर ले जाने के बहाने से धुंदी बाजार से टोटो गाड़ी में उनको चढ़ाया गया कि आपको घर छोड़ देंगे उसमें। एंड रास्ते में जो है उनके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गुदड़ी प्रखंड के पंचायत टोमडेल के ग्राम कोटकेल में देर रात बिजली गिरने से 8 गाय बैलों की मौत हो गई है। सभी ग्रामीण गरीब परिवार से आते हैं, जिसमें ग्रामीणों को बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि अभी खेती का समय है और इन्हीं बैलों से वे खेतों की जुताई भी करते हैं। लेकिन ग्रामीण इसकी सूचना उपायुक्त चंदन कुमार को दी है और मुआवजा की मांग की है। तो वहीं हजारीबाग लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली कैदी छोटा श्यामलाल देहरी उर्फ संतू देहरी उर्फ सोमालाल देहरी ने आत्महत्या कर ली है। जेल प्रशासन ने आत्महत्या की पुष्टि की है। घटना के बाद में प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना हजारीबाग में स्थित ओपन जेल में घटी है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मधेपुरा में अपराधियों का काफी मनोबल बढ़ा हुआ है और एक ताजा मामला जो सामने आया जहां पर बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या की है। घटना सिंगेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की है। मृतक की पहचान ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के करहरा निवासी कमलेश्वरी यादव के 37 साल के पुत्र राम टहल दास के रूप में हुई है। साथ ही शिक्षक रवि रंजन कुमार ने बताया कि स्कूल में 12:30 बजे छुट्टी होने के बाद में लौटने के क्रम में एक बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने बाइक पर पीछे बैठे राम टहल दास पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। छुट्टी हो गई 12:30 बजे जी। तो हम और दादाजी साथ में निकले बाइक से जी। तो पीछे में बैठे हुए थे, हम ड्राइव कर रहे थे। 2.5 किलोमीटर निकलने के बाद जो है कुछ आगे से जो है मुंह बांधा हुआ तीन आदमी बाइक पर सवार था। एक बाइक पर बाइक पर जी। जब वो मेरे पास में मेरे साइड में आ गया, लगा कि जो हमको धक्का लग जाएगा, तो इसलिए हम गाड़ी को स्लो किए। स्लो करने के बाद हम आगे की ओर झुक गए और वो धड़ाधड़ गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। हम गिरते पड़ते आगे की ओर गए और किसी तरह से टोटो पर लटक करके हम टोटो में सवार होकर के आगे निकल गए। और बाइक वाला फिर वो लोग गोली चला करके बैठा निकल के। कितनी गोलियां चली थी? 5-6 गोली चली। शिक्षा का जो सोनबरसा स्कूल में पढ़ा था तो शंकर थाना क्षेत्र में है और वहीं से लौट रहे थे तो लालपुर के पास जो है उनको पीछा करके गोली मारी गई, इसके कारण उनकी हत्या हो गई है। और ये जानकारी मिली है कि रहने वाले एक्चुअली मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उदा के महंत के यहाँ मठ में रहते थे वो जमाने उदा में। और ये पिछले साल जो है इनकी नौकरी पूर्व में हो गई थी सरकारी शिक्षक की, उसके बाद ये शादी कर ली थी। क्या विवाद है अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ हॉस्पिटल पे ले आई है और जो अपराधी है उनकी शिनाख्त की जा रही है। हम और टेक्निकल आधार पर जांच करें जल्दी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।